टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठे हुए हार्टन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हार्टन बोल रहा हूँ, हार्टन ने कहा। कर्नल रिचर्डसन साहब से बात करें जनाब। दूसरी तरफ से उसके पीए की आवाज सुनाई दी। हेलो, हार्टन बोल रहा हूँ, हार्टन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हार्टन, मेरे ऑफिस आ जाओ। फौरन दूसरी तरफ से कर्नल रिचर्डसन की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। हार्टन ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर करेडल पर रखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी कार डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। हार्टन अकबी सीट पर बैठा हुआ था। उसका जहन कर्नल रिचर्डसन की कॉल के बारे में ही सोच रहा था कि इस तरह अचानक कॉल की क्या वजह हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर उसे कोई वजह समझ न आ रही थी। और फिर इसी उधेड़बन में वो ऑफिस पहुंच गया। उसे स्पेशल मीटिंग रूम में पहुंचा दिया गया और हार्टन वहां जाकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद अंदरूनी दरवाजा खुला और कर्नल रिचर्डसन अंदर दाखिल हुआ तो हार्टन उठ खड़ा हुआ और उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। बैठो हार्टन, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और खुद वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। हार्टन भी बैठ गया, लेकिन उसके ज़हन में खतरे की घंटियां बजने लगी थीं, क्योंकि कर्नल रिचर्डसन का रवैया बेहद सर्द था। इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का क्या हुआ? कर्नल रिचर्डसन ने कहा। उस पर काम हो रहा है, किसी भी लम्हे कामयाबी की इत्तला मिल सकती है, हार्टन ने जवाब देते हुए कहा। तुमने इस काम के लिए एंथोनी को हायर किया है? कर्नल रिचर्डसन ने कहा तो हार्टन बेइख्तियार चौंक पड़ा। जी हाँ, मगर आपको किसने इत्तला दी है? हार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। एंथोनी ने मुझे फोन किया था, उसने मुझे सारी तफसीलात से आगाह कर दिया है। इमरान ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो उसे हलाक कर सकता था, लेकिन पुराने तल्लुकात की बिना पर उसने एंथोनी को जिंदा छोड़ दिया। लेकिन एंथोनी को इमरान ने सख्त अल्फाज में कहा था कि वो दोबारा उसके रास्ते में ना आए, वरना वो पुराने तल्लुकात और दोस्ती भूल जाएगा। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम अपने तौर पर इमरान और उसके साथियों के खिलाफ काम करोगे, लेकिन खुद दफ्तर में जमकर बैठ गए हो और दूसरी तंजीमों से राब्ते करके उन्हें इमरान और उसके साथियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों? क्या तुम्हारी सलाहियतों को जंग लग गया है, या तुम इमरान और उसके साथियों के मुकाबले पर आने से डरते हो? बोलो, जवाब दो। कर्नल रिचर्डसन ने गुस्सीले लहजे में कहा। ऐसी बात नहीं है चीफ, मैं कोशिश कर रहा था कि इमरान और उसके साथियों को बाला ही बाला खत्म कर दिया जाए और उनकी हलाकत के इल्जाम डार्क हार्ट पर ना आए और बस, हार्टन ने होंठ काटते हुए कहा। इल्जाम? क्या मतलब? उसमें इल्जाम वाली कौन सी बात है? इमरान और उसके साथी हमारे दुश्मन हैं और वो यहाँ डार्क हार्ट के खिलाफ काम करने आए हैं। उन्हें हलाक करने के लिए पूरी दुनिया के एजेंट और एजेंसियां कोशिश करती हैं ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान जैसे खतरनाक इंसान की हलाकत का क्रेडिट ले सकें। और तुम इल्जाम लगने की बात से डर रहे हो? नॉनसेंस। अगर तुम इमरान और उसके साथियों को हलाक करोगे तो उसका क्रेडिट तुम्हें और पूरी डार्क हार्ट एजेंसी को मिलेगा। पूरी दुनिया में डार्क हार्ट का नाम ऊंचा होगा और पूरी दुनिया की एजेंसियों और एजेंटों में डार्क हार्ट की दहशत फैल जाएगी कि जो एजेंसी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और खतरनाक एजेंट इमरान का मुकाबला करके उन्हें हलाक कर सकती है, तो वो किस कदर ताकतवर और खौफनाक होगी। कर्नल रिचर्डसन ने सर्द लहजे में कहा। सॉरी चीफ, मैंने वाकई एंथोनी को इमरान के मुकाबले पर लाकर गलती की। मुझे मालूम था कि एंथोनी इमरान का पुराना दोस्त है, वो उसके पास जाएगा और एंथोनी उसे आसानी से हलाक कर देगा। मैं ये नहीं जानता था कि उस जैसा ताकतवर और खतरनाक इंसान भी इमरान से मार खा जाएगा। हार्टन ने सर झुकाते हुए कहा। उसे ही नहीं, तुमने पहले मादाम सोजियन को भी इमरान और उसके साथियों के खिलाफ काम करने के लिए हायर किया था। क्या नतीजा निकला उसका? इमरान के हाथों मादाम सोजियन भी मारी गई, कर्नल रिचर्डसन ने गुस्सीले लहजे में कहा। यस चीफ, हार्टन ने थके थके लहजे में कहा। और तुम जानते हो कि एंथोनी ने मुझे और क्या बताया है? कर्नल रिचर्डसन ने कहा। क्या चीफ? हार्टन ने कहा। इमरान ने उसे बताया था कि वो और उसके साथी यहाँ मास घूमने फिरने और सैर तफरीह के लिए आए हुए हैं और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक और रुकन जो अपनी जात में एक ग्रुप की हैसियत रखता है यहाँ पहुंचा हुआ है, जिसका कोड नाम बिग स्नैक है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्सटो ने इस बिग स्नैक की ड्यूटी लगाई है कि वो खुफिया तौर पर डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर को ट्रेस करे और वहां से एंटी मिसाइल फार्मूला हासिल करे और डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर को तबाह कर दे। कर्नल रिचर्डसन ने कहा तो हार्टन बेख्तियार चौंक पड़ा।
बिग स्नैक, हार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, बिग स्नैक। न जाने वो कौन है और कहाँ है। एंथोनी ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो किसी तरह से इमरान से उस बिग स्नैक के बारे में मालूमात हासिल कर सके, लेकिन इमरान बेहद काया इंसान है। उसने एंथोनी को बिग स्नैक के बारे में कोई तफसील नहीं बताई है। अगर एंथोनी की ये बात सच है तो हमें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान से नहीं बल्कि उस बिग स्नैक से खतरा है जो न जाने कौन है और कहाँ छुपा हुआ है, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। लेकिन मैंने तो कभी ऐसा कोई नाम नहीं सुना और ना ही इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में ऐसा सुना है कि वो सब सैर तफरी करते रहें और उनकी बजाय कोई और ग्रुप मिशन मुकम्मल करे, हार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहले कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा ही है। इमरान और उसके साथियों ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे पता चल सके कि वो डार्क हार्ट के खिलाफ काम कर रहे हों। वो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं और सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। इन हालात को सामने रखो तो ये बात सच मालूम हो रही है कि वो जानबूझकर सामने रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी नजरें उन पर जमी रहें और कोई दूसरा डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में पहुंचकर अपना मिशन पूरा कर ले, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। लेकिन कोई डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में कैसे पहुंच सकता है चीफ? डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर तो सीक्रेट है, हार्टन ने कहा। अगर टार्जसन अपने आदमी को हेडक्वार्टर में दाखिल कर सकता है तो फिर ये काम इमरान और उसके साथियों के लिए क्या मुश्किल हो सकता है? नॉनसेंस। क्या तुम अभी तक इस बात का पता चला सके हो कि आखिर टार्जसन का आदमी हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचा था? कर्नल रिचर्डसन ने गुस्सीले लहजे में कहा। नो चीफ, उस आदमी पर हमने बेपनाह तशद्दुद किया था। उसने सब कुछ बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो हेडक्वार्टर में आया कैसे था, हार्टन ने कहा। तो फिर एंथोनी ने ठीक ही कहा था, कर्नल रिचर्डसन ने होंठ चबाते हुए कहा। क्या क्या मतलब? क्या कहा था एंथोनी ने? हार्टन ने चौंकते हुए कहा। उसने कहा था कि ये मिशन तुम्हारे ग्रुप के बस का रोग नहीं है। कर्नल रिचर्डसन का लहजा सख्त हो गया था। मिशन की तकमील के लिए तो अक्सर ऐसा होता रहता है, मुख्तलिफ ग्रुपों से काम लेना पड़ता है। मकसद तो ये होता है कि मिशन मुकम्मल हो जाए। एंथोनी से पहले मैंने मादाम सोजियन को हायर किया था, लेकिन वो इमरान और उसके साथियों को हलाक करने में नाकाम रही और खुद उनके हाथों मारी गई। तो मैंने उसकी जगह एंथोनी को हायर कर दिया। अगर वो ये काम नहीं कर सका तो ये काम अब मैं खुद करूंगा। इमरान और उसके साथियों के साथ अगर यहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का बिग स्नैक मौजूद है तो उसे भी मैं तलाश करूंगा। एक्रेमिया ऐसा मुल्क है जहाँ लाख ऐसी जगहें हो सकती हैं जहाँ आदमी छुप सकता है, इसलिए बहरहाल उन्हें ट्रेस करने में वक्त तो लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आखिरी फतह हम बहरहाल मुझे ही मिलेगी, हार्टन ने कहा। ओके, बहरहाल काम हर हालत में मुकम्मल होना चाहिए और जल्द अज जल्द, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। मैं समझता हूँ सर, हार्टन ने कहा और वो भी उठ खड़ा हुआ। जो भी तरीका इख्तियार करो, इस इमरान और उसके किसी साथी को जिंदा नहीं बचना चाहिए और उसके साथ साथ अगर वाकई यहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का कोई दूसरा ग्रुप या बिग स्नैक काम कर रहा है तो उसे भी तलाश करो और उसे भी हलाक कर दो, हर सूरत में और हर हाल में, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। आप बेफिक्र रहें चीफ, इस बार मैं इमरान और उसके साथियों को जिंदा बचने का कोई मौका नहीं दूंगा। अब इमरान और उसके साथियों को हार्टन और उसके रेड सेक्शन का सामना करना पड़ेगा और इस बार रेड सेक्शन हर सूरत में कामयाबी हासिल करेगा। जल्द ही इमरान और उसके साथियों की लाशें मैं लाकर आपके कदमों में रख दूंगा, हार्टन ने कहा। हाँ, मुझे उनकी लाशें चाहिए और बस, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। मिल जाएंगी चीफ, हार्टन ने कहा। ओके, अब तुम जा सकते हो, कर्नल रिचर्डसन ने कहा तो हार्टन सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने कर्नल रिचर्डसन को मखसूस अंदाज में सलाम किया और फिर मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।